हेलो दोस्तों, आज ये हमारा रेलवे रेलवे एनटीपीसी के लिए जो रेलवे ग्रुप डी का जो ये एग्ज़ाम होने वाला है, जनरल साइंस है, जिसमें फिजिक्स का काफ़ी सारा क्वेश्चन है, वही हम कराने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, उसको हम क्या करेंगे, आज सॉल्व कराएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सरल लोलक का सरल लोलक का अधिकतम वेग कहाँ पे होता है। ठीक है, अगर कोई पूछे सरल लोलक का अधिकतम वेग कहाँ पे होता है, उसके माध्य स्थिति में कहाँ पे, उसके माध्य स्थिति में सही होगा। ठीक है, यहाँ पे हम आइए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। एक स्प्रिंग लोलक की आवृत्ति को दोगुनी करने के लिए हमें, ठीक है, अगर हम किसी स्प्रिंग लोलक की आवृत्ति को क्या करेंगे, जो अगर एन, जो एन यहाँ पे क्या होता है हमारा आवृत्ति, अगर हम आवृत्ति को क्या करेंगे, दो गुना करेंगे। अगर हम आवृत्ति को दो गुना करेंगे तो द्रव्यमान को एक चौथाई करना होगा। तो स्प्रिंग की लोलक की आवृत्ति को अगर हम दो गुना करेंगे तो द्रव्यमान को कितना करना पड़ेगा, एक चौथाई करना होगा, तब जाके वो बराबर होगा। ठीक है, तब जाके वहाँ पे वो दो गुना होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो, ये तो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी में। एक चिंपांजी बंदर किसी झूले पर बैठा है, अचानक झूला पर खड़ा हो जाता है, तब आवर्तकाल क्या होगा। ऐसे झूला करके होता है, ठीक है, उस पर एक क्या बैठा है, बंदर बैठा है। ठीक है, मतलब चिंपांजी बंदर बैठा है, अचानक वो क्या हो जा रहा है, झूले पर खड़ा हो जा रहा है। ठीक है, तो उसका जो आवर्तकाल है क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा। उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, इसमें चार फैक्ट बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दोलन करता हुआ एक सरल लोलक आधार सहित मुक्त रूप से नीचे गिर रहा है। ठीक है, एक दोलन करता हुआ सरल लोलक क्या हो, अचानक क्या कर रहा हो, नीचे गिर रहा हो, तो फ्री फॉल कर रहा हो, तो मतलब अब देखो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण शून्य हो जाएगा। जो गुरुत्वाकर्षण कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगर कोई वस्तु क्या हो, मुक्त रूप से नीचे गिर रहा हो, तो उसका जो गुरुत्वाकर्षण होता है शून्य हो जाता है। अर्थात जो अब यहाँ पे देखो, जो उसका आवर्तकाल है क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। चलिए इसका हम फार्मूला देख लेते हैं, क्या है इसका फार्मूला अच्छे से। ठीक है, यहाँ पर देखो, टाइम पीरियड का फार्मूला जो होता है, क्या होता है, T=, होता है 2π/√L/, जी यही तो होता है फार्मूला। जब ये गुरुत्वाकर्षण, जब जी का मान कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, जब गुरुत्वाकर्षण, जब गुरुत्व क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, जी का मान कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जब किसी में हम कोई संख्या होता, संख्या में हम क्या करते हैं, जब कोई डिजिट हो या फिर उसमें हम क्या करते हैं, जीरो से भाग करते हैं, तो हमेशा क्या आता है, इनफाइनाइट, अनंत आता है। इसलिए इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। यहाँ पे देखो, दोलन दोलन ही नहीं करेगा, अर्थात जो यहाँ पे दिए गया है, अब यहाँ पे समझते हैं अच्छे से, एक मिनट वो समझा रहे हैं। दोलन ही नहीं करेगा, दोलन ही नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि जो टाइम पीरियड है कितना हो जा रहा है, यहाँ पे अनंत हो जा रहा है, और जो गुरुत्वाकर्षण क्या हो जा रहा है, शून्य हो जा रहा है, पहली बात। और ठीक है, अब इसका आवर्तकाल अगर कोई पूछ ले, अवदोलन करता हुआ सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, तो आप कितना बताओगे, 2। ठीक है, दोलन करता हुआ, दोलन देखो, सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, 2 सेकंड होता है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम चलते हैं। सेकंड लोलक का यदि एक सरल लोलक धातु का बना है, लकड़ी के लोलक में बदल दिया जाता है, आवर्तकाल क्या होगा। ठीक है, एक जो सरल लोलक है उसको हम क्या बनाए हैं, किस में बना है, वो धातु का बना है, मेटल का बना है। अगर उसके बजाय हम क्या कर ले, लकड़ी का लोलक में बना दिया जाए, बदल दिया जाए, परिवर्तन कर दिया जाए, तो आवर्तकाल क्या होगा। ठीक है, आवर्तकाल मैटर पर क्या होता है, डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड इन मटेरियल। ठीक है, आवर्तकाल जो होता है, टाइम पीरियड जो होता है, आवर्तकाल पर निर्भर, उस पर प्रकृति पर, मटेरियल पर, पदार्थ पर निर्भर नहीं करता है, पदार्थ पर निर्भर नहीं करता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो ये आवर्तकाल होता है पदार्थ पर, ठीक है, पदार्थ पर या पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। चाहे आप वहाँ पे लोहा लो, चाहे वहाँ पे लकड़ी लो। ठीक है, जो लोलक में जो लगा होता है, चाहे उसको लकड़ी लो, चाहे वो कोई भी चीज़ लो। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, किसी तरंग के दो लगातार जोड़ों के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, पहले इसके बारे में हम जानते हैं, होता क्या, फाई बराबर क्या होता है, 2π/λ इंटू क्या होता है, यहाँ पे कलांतर x होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, पहले इसको हम समझ लेते हैं अच्छे से। किसी तरंग, यही तो होता है तरंग। ठीक है, इनके दो बीच, उनके मतलब यहाँ पे देखो, दो लगातार जोड़ों के बीच, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, कितना एंगल हो रहा है, 180। ठीक है, यहाँ पे जाए, अगर यहाँ पे रहता तो कितना हो रहा है इनके बीच,
90, ठीक है। इनके बीच कितना कोण बन रहा है 90। अब ये 90 है, आधा 90 मिलकर कितना हो जा रहा है 180, मतलब यहाँ पे डेल एल, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं एल, ठीक है। अभी जब यहाँ पे एल रखेंगे तो एल एल कैंसिल आउट हो जाएगा और फाई का मान कितना निकल कर आएगा कालांतर, यहाँ पे उनके बीच की दूरी 2 पाई आ जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब आ जाएगा 360 अंश, कितना आ जाएगा 360 अंश, सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा 360 अंश, 180 नहीं होगा 360 अंश होगा। यहाँ पर देखो ऊष्मा स्वयं किसी निम्न ताप की वस्तु से उच्च ताप की वस्तु, अगर क्या हो ऊष्मा जो होती है निम्न ताप से उच्च ताप की वस्तु की ओर प्रभावित हो सकती है, यह कथन किसका है, ठीक है। यह कथन है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। ऊष्मागतिकी का जो द्वितीय नियम है, ध्यान से सुनिएगा, जो ताप होती है, ठीक है, उच्च वस्तु से निम्न वस्तु की तरफ आती है। अगर कोई पूछ ले तैरना, अगर यहाँ एग्जाम में पूछ ले तो आपका तो बल्ले बल्ले है, ठीक है। तैरना न्यूटन के गति के किस नियम पर आधारित है, तृतीय नियम पर आधारित है। जेट विमान निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यहाँ पे आप देख लीजिए किस सिद्धांत पर कार्य करता है। गति के तीसरे नियम पर क्या करता है, कार्य करता है। रेखीय संवेग संरक्षण पर सिद्धांत पर कार्य करता है। परवरोध के सिद्धांत पर वो कार्य करता है। इसमें तीनों सही हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे देख लीजिए एक समान वृत्तीय गति में, ठीक है, एक समान जो वृत्तीय गति होता है, इसे जो समान वृत्तीय गति होता है उसमें क्या होता है, लगातार जो यहाँ पे देखो जो त्वरण होता है, जब लगातार जब त्वरण बदलेगा, ठीक है, जब लगातार क्या होगा इसमें त्वरण बदलेगा, ठीक है। वेग परिवर्तन की समय दर को हम क्या करते हैं त्वरण, जब एक्सीलरेशन बदलेगा तो जाहिर सी बात है वी भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है। एक समान वृत्तीय गति में त्वरण व वेग दोनों परिवर्तित होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए एक पत्थर को 9.8 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पे देखो v कितना दिया है, यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकंड दिया है, ठीक है। ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वह अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा, तो यहाँ पे h पूछ रहा है, ठीक है। तो आप निकाल सकते हैं h बराबर क्या होता है u²/2g, ये फार्मूला यहाँ पे लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पे u² कितना दिया 9.8 इंटू 9.8 अपान 2 इंटू जी का मान कितना होता है 9.8 जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कितना आ रहा है, फिर अच्छे से 9.8 बच रहा है और कितना बच रहा है नीचे 2, अगर हम इसको कट करेंगे तो इतना कितना आ रहा है यहाँ पे 4.9 आ रहा है, क्या आ रहा है ऊंचाई, इतना मीटर ऊंचाई आ रहा है, ठीक है। एच बराबर यहाँ पे देख लीजिए एक मनुष्य किसी, मतलब यहाँ पे देखो किसी को ऊपर से फेंकता है, ठीक है। यहाँ पे देखो 8 सेकेंड बाद पुनः उसी स्थान पर आ जाता है, तो गेंद को ऊपर फेंकने का 1 मीटर प्रति सेकंड, ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया, ठीक है, सॉरी भाई। इसको हम नेक्स्ट वाले PDF में बता देंगे, समझा देंगे अच्छे तरीके से। यहाँ पे देखो गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक होता है, अगर कोई पूछ ले गुरुत्वीय त्वरण का मान कहाँ पे अधिक होता है, पोल पर, ठीक है। कहाँ पे, पोल पर, ध्रुव पर, मतलब कहाँ पे, पोल पर। पोल बोले तो ध्रुव पर। ध्रुव पर क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है, सबसे अधिक होता है। और सबसे कम कहाँ पे होता है, विषुवत, मतलब वहाँ पे विषुवत रेखा क्या बोलते हैं उसको, ध्रुव हो गया, और एक होता है विषुवत रेखा, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा सबसे कम होगा। यहाँ पर देख लीजिए किसी वस्तु को पृथ्वी के केंद्र पर ले जाने पर उसका भार क्या हो जाएगा, उसका भार क्या हो जाएगा। अगर कोई वस्तु है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से पृथ्वी के केंद्र पर ले जाएंगे तो उसका भार जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु का भार बताइए। भार बोले तो इसको हम बोलते हैं न्यूटन, क्या बोलते हैं, न्यूटन। तो F बराबर क्या होता है mg, F बराबर क्या होता है mg। इसमें क्या पूछ रहा है, वस्तु का भार। तो यहाँ पे जब जी का मान कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब जी का मान जीरो होगा, कितना, जब जी का मान जीरो हो जाएगा तो m से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जा रहा है जीरो, तो मतलब f का जो मान आएगा कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अगर कोई पूछ ले पृथ्वी पर वायुमंडल क्यों रुका है, ठीक, किसके कारण रुका है, तो आप क्या बताओगे, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है वायुमंडल रुका हुआ है। गुरुत्वाकर्षण के कारण वायुमंडल क्या है, रुका हुआ है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम लागू होता है, ठीक है।
अगर ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ये एयरफोर्स नेवी कई बार एग्जाम में पूछा गया हुआ है। यहाँ पे देखो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है कहाँ कहाँ पे लगता है, चाहे वस्तु छोटी हो चाहे बड़ी हो, सभी वस्तुओं पर लगता है, ठीक है। चाहे सूक्ष्म से हो, चाहे सूक्ष्म हो चाहे विशाल हो, ठीक है। चाहे कोई ग्रह हो, उपग्रह हो, ठीक है। चाहे कोई सुई भर का रत्ती भर का क्यों ना उसमें द्रव्यमान हो, सब जगह गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है वहाँ पे फॉलो होता है। जब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 18, जब कोई मनुष्य उपग्रह में बैठकर परिक्रमा कर रहा है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, ठीक है। जब कोई उपग्रह, जो यहाँ पे ये पृथ्वी है, ठीक है, जो सैटेलाइट होता है यहाँ पे पृथ्वी के चारों ओर क्या करता है, घूमता है, ठीक है, क्या करता है, चक्कर लगाता है। अगर उस उपग्रह में कोई इंसान बैठा हो, क्या बैठा हो, कोई इंसान बैठा हो तो क्योंकि वहाँ पे जी का मान जो होता है क्या होता है, शून्य होता है। जी का मान क्या होता है, शून्य हो जाता है। इसलिए जो भार होगा, ठीक है, भार होगा m/g होता है। भार का फार्मूला जो होता है m/g होता है। जब जी का मान शून्य होगा तो भार कितना आ जाएगा, F इक्वल टू कितना आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। इसलिए इसका भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ये। वर्षा की बूंद, देखो यहाँ पे वर्षा का जो बूंद बूंद होता है, जो वर्षा की जो बूंदें होती छोटी 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 छोटी, वो किसके कारण जो है ये गोल होता है, ठीक है। वर्षा की बूंदों का गोल होना निम्नलिखित में से किसका कारण है, तो आप क्या बताओगे, पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण जो होती है वर्षा की बूंदें गोल गोल होती हैं। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, टी कितना दिया है यहाँ पे 25 सेकंड, टी कितना दिया 25 सेकंड, 50 किलोग्राम भार, तो यहाँ पे एफ कितना दिया है 50 किलोग्राम भार दिया है। और यहाँ पे देखो 20 मीटर ऊपर उठाने पर टी बराबर कितना, यहाँ पे देखो एच बराबर कितना दिया है, यहाँ पे 20 मीटर दिया गया है। टी कितना दिया है, यहाँ पे कितना दिया गया है 25 सेकंड दिए गए हैं। आप यहाँ पे शक्ति निकाल सकते हैं। शक्ति का फार्मूला ये हो जाएगा, यहाँ पे पी बराबर क्या होता है, एफ इंटू यहाँ पे हो जाएगा एच बाई टी, ठीक है। पी बराबर क्या होता है, एम वी, पी बराबर क्या होता है, एम वी होता है। तो यहाँ पे देखो एफ क्या, यहाँ पे क्या करेंगे, एम में रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे एम में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप निकल जाएगा, अच्छे से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे 50 इंटू एच कितना दिया है, यहाँ पे 20/25 से क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो। यहाँ पे आ जाएगा पी का जो मान आ जाएगा 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 40 शक्ति आ जाएगा, 40 वाट आ जाएगा। कितना आ जाएगा 40 वाट आ जाएगा। यह है आरआरबी जो रेलवे का एग्जाम हुआ था उस पिछले वाला प्रीवियस, वही सब क्वेश्चन यहाँ पे उठा के पुटअप किएगा। हमारा चैनल आपको अच्छा लगे इसको प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।